एक खूबसूरत मुस्कुराहट सिर्फ एक एहसास नहीं, इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक जरिया है। और आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर रोहित ग्रोवर, जो डेंटल इम्प्लांट्स के जरिए हजारों मुस्कानों को नए नए पंख दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आकाश सागर, और आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, जो आपकी मुस्कुराहट को सिर्फ वापस ही नहीं बल्कि और भी बेहतर बनाता है। इस चर्चा में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा और आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि डेंटल इम्प्लांट्स है क्या। आकाश, डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें मिसिंग टूथ या मिसिंग टीथ होते हैं, हम उसको रिप्लेस करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, टाइटेनियम बेस्ड स्क्रू होता है। जैसे मेटल होती है, टाइटेनियम मेटल होती है, वो टाइटेनियम बेस्ड स्क्रू है जो हम उसमें सर्जरी करके हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं, जो बायोकम्पैटिबल है, यानी कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सर ये काम कैसे करता है? बेसिकली फंक्शनिंग वैसे ही करेगा जैसे हम नेचुरल टूथ करते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल च्यूइंग में, आपके स्माइल डिजाइनिंग में, सब में बेसिकली वही फंक्शन वो आपके रिस्टोर कर देगा जो आपका नेचुरल टूथ रिस्टोर करता है। ठीक है सब करेगा। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, क्या जो डेंटल इम्प्लांट्स जो पेशेंट लगवाता है, क्या वो नेचुरल दांत जैसा ही लगता है या उसको अलग से देखना है? नहीं, बिल्कुल नेचुरल टूथ की तरह लगेगा। बिल्कुल हाँ, नेचुरल। उस तरह फंक्शनिंग करेगा और हमारी बोन को भी प्रिजर्व करेगा। ठीक है कोई सर। नुकसान नहीं करने देगा। सर, क्या डेंटल इम्प्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है? परमानेंट सोल्यूशन है डेंटल इम्प्लांट। ठीक है सर। हाँ, अगर आप केयर करेंगे तो ये इम्प्लांट आपको काफी लॉन्ग टाइम तक कहीं नहीं जाता है। सर, जैसे आपने बताया इसकी केयर करनी पड़ती है, तो इसकी केयर के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। केयर ऐसे करनी होती है कि जैसे आप नेचुरल जैसे ब्रशिंग करते हैं, टीथ की ब्रशिंग करते हैं, वैसे आपने ब्रशिंग करनी है। आपने क्लीनिंग करनी है जैसे आप क्लीनिंग करते हो। तो बेसिकली वही सब जो आपने नेचुरल टीथ के लिए आप करते हो, प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, वही प्रोटोकॉल आपने इसके लिए फॉलो करना है। ठीक है कोई सर। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं कि आपने अगर इम्प्लांट लगाए तो आपने उसके लिए कुछ तरफ से करना पड़ेगा। ठीक है सर। जो आप नेचुरल टीथ के लिए करते हो वही केयर आपने उसके लिए करनी है। ठीक है सर। ये चीज है। सर, जब इम्प्लांट हो जाता है तो आपने बताया नॉर्मल दांत की तरह ही लगेगा वो, तो क्या इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जब हम इम्प्लांट करवा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कोई रिस्ट्रिक्टर नहीं, सर्जरी टाइम कोई रिस्ट्रिक्टर नहीं है। ठीक है सर। अगर आप देखिए उसमें क्या होता है कि आप प्रोफेशनल से करवाएंगे कोई रिस्ट्रिक्टर नहीं है। ठीक है सर। जो एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल हो, अगर आप ऐसे मार्केट में घूमे लेमैन ऐसे कर रहे हैं कि नहीं मैं डाल देता हूँ, मैं इतने में कर देता हूँ, तो नेचुरल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ठीक है सर। ऐसा नहीं, कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में किसी तरह से आ सकती है, पर अगर हम कंपेयर करें उनसे तो कम है उनसे। ठीक है सर। और उसका साइड इफेक्ट इम्प्लांट कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जैसे नॉर्मल टूथ में होता है कि जैसे सपोज करो नॉर्मल टीथ में जिंजिवाइटिस हो जाता है, पायरिया हो जाता है, सपोज करो। उसी तरह अगर हम इम्प्लांट में केयर नहीं करते तो उसमें भी इम्प्लांट का पायरिया हो जाता है। इम्प्लांट में भी पाई। हाँ, जैसे आप इम्प्लांटाइटिस कह देते हैं, हाँ जी। ये टर्म कह देते हैं। ठीक है सर। हाँ जी। सर, इम्प्लांट और डेंचर में क्या फर्क है? का फर्क है, काफी फर्क कह सकते हैं। इम्प्लांट तो हमारी फिक्स प्रोसेस होगी। ठीक है। हमने इम्प्लांट प्लेस कर दिया, आपके नेचुरल की तरह काम करेगा। तब कुछ मर्जी आप चू कर सकते हो, बाइट कर सकते हो, एनीथिंग आपका। और इंडेंचर में क्या है कि रिमूवेबल है, यानी कि वो आपको हमेशा उतारना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और सब सिलेक्टेड चू कर सकते हो, यानी सिलेक्टेड फूड खा सकते हो। आज आपका मन करे कि मुझे ये खाना है, पर आपके डेंचर लगे आप बहुत चीज खा सकते हो। अगर आपके ये इम्प्लांट लगे हुए इम्प्लांट फिक्स हो रखे हैं, आप उससे कुछ मर्जी खा सकते हो, या नेचुरल टीथ की तरह काम करेगा आपका। पर सर, फिक्स डेंचर भी तो आते हैं उसकी। वो भी होता है, तो आप हाँ, वो वैसे फंक्शनिंग करेगा फिक्स डेंचर में। ठीक है सर। ये तो मैं आपकी बात करूँ, डेंचर तो हमारा उतारने चढ़ने वाला डेंचर होता है, रिमूवेबल डेंचर हाँ। जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप डेंचर फिक्स करो तो वो भी वो करेगा, बट उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है। डेंचर फिक्स जो हम करते हैं उसके थोड़ी क्लीनिंग ज्यादा रखनी पड़ेगी, और उससे फोर्स कम पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अगर हम सारे टीथ को फिक्स कर देते हैं। ठीक है सर। ये फर्क आ जाता है। ठीक है सर। तो मतलब कहने की बात ये है कि सबसे रिसेंट एडवांसमेंट हमारा आज की डेट में इम्प्लांट। इम्प्लांट। ठीक है सर। अगर सर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके काफी सालों से दांत नहीं है, तो क्या वो काफी सालों के बाद, जैसे 5 या 6 साल से किसी पेशेंट के दांत नहीं है, तो क्या वो उसके बाद भी इम्प्लांट करवा सकता है? हो सकता है सर, हम उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से हम चेक करते हैं कि बोन हाइट कितनी है, बोन वेट कितनी है। एक्चुअली हम हड्डी वाला देखते हैं, हड्डी का लेवल देखना होता है। ठीक है सर। और उसके साथ हमें देखना होता है कि मेडिकल कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, कोई डायबिटीज तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करता, या कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं, सपोज करो उसको ल्यूकीमिया, कैंसर हो गया, ठीक है। या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, और या ऑस्टियोपोरोसिस है कि जिसमें हमारी बोन खत्म होती जा रही है। उन केसेस में हम नहीं करते। अदरवाइज ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 4-5 साल हो गए दांत निकले हुए, हम उसको प्लेस नहीं कर सकते, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कई लोगों में धारणा होती है कि हमारे तो दांत गए काफी साल हो गए, अब हम इनका कोई इलाज नहीं करा सकते किसी भी एज। ठीक है सर। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस पूरे प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है? टाइम ऐसा होता है कि
जब सर्जरी इनिशियल जो स्टेज होती है, जब हम सर्जरी फर्स्ट टाइम हम कर रहे होते हैं, उसको वेरी करता है 15-20 मिनट्स टू 30-40 मिनट्स। ओके सर। उसके बाद फर्स्ट स्टेज के बाद होता है कि 3 to 4 मंथ के बाद सेकंड स्टेज आती है प्रोस्थेटिक की। तो उसमें हमारे 2-3 स्टेप्स होते हैं 10 to 15 मिनट्स के। तो ये मान लो कि हमारा जब नेचुरल इम्प्लांट में प्लेस करना है तब से लेकर हमारा जो फंक्शनिंग करेगा, तो हम 3 to 4 मंथ्स में हम उसको कह सकते हैं टाइम लगेगा। मतलब 3 to 4 मंथ्स की ड्यूरेशन के अंदर उसका पूरा इम्प्लांट का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो सकता है। इम्प्लांट तो निश्चित प्लेस हो जाएगा, ठीक है जो उसका प्रोस्थेटिक पार्ट होगा, जो च्यूइंग के लिए करेगा, फंक्शनिंग के लिए करेगा, वो हमारे 3 to 4 मंथ्स के बाद होगा। ठीक है सर। बात और बताइए कि आपने कहा कि जैसे डायबिटिक पेशेंट या कई और पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, पर अगर कोई पेशेंट विलिंग हो या वो चाहता है कि हमें ये प्रोसीजर्स करवाने हैं इम्प्लांट का, तो क्या उनके लिए कोई अलग से रास्ता है? देखो आकाश, उसमें भी जैसे पेशेंट कई बार विलिंग होता है कि जिसको डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है। अनकंट्रोल डायबिटीज तो हम नॉर्मली कन्वेंशनल इम्प्लांट करते ही हैं। अब अनकंट्रोल डायबिटीज है या हम इन्वेस्टिगेशन करते टेस्ट करते हैं, हमारे पास बोन अवेलेबल नहीं है और पेशेंट चाहता है कि मैं इम्प्लांट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ऑप्शन है, उसके लिए बेसल इम्प्लांट होते हैं। जो क्या होता है कि 4-5 डेज और विदिन वीक ना उसमें हम फंक्शनल प्रोस्थेटिक दे देते हैं, उसके अंदर शू करने लग जाता है, खाने लग जाता है। या सपोज कोई पेशेंट आ गया और वो कह रहे हैं कि मेरे पास इतना टाइम पीरियड नहीं है, मुझे तो अभी फंक्शनिंग के लिए चाहिए, मैं सिर्फ खा नहीं पा रहा, इसी तरह से अभी मुझे चाहिए, तो उसमें हम बेसल इम्प्लांट कर सकते हैं, जो हम विद इन वीक हम उसको ट्रीट के साथ हम दे सकते हैं उसको। ठीक है सर। सर अभी आपने ये बताया कि जो बेसल इम्प्लांट्स हैं ये 4 से 5 दिन या विद इन अ वीक हो जाते हैं, और उसको आपने बताया था कि 3 to 4 मंथ्स लगते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? तो उसमें तो हम बेसल बोन का यूज कर रहे थे, इसलिए बेसल इम्प्लांट कर रहे थे। जो हमारे जो बेसल कॉर्टिकल बोन मिक्स करते हैं, जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होता है उससे तो वेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम पोस्ट इंडिकेशन को वेट कर रहे होते हैं। जैसे इम्प्लांट प्लेस किया है, टाइटेनियम बेस्ड है, उस पर टाइट प्लास्टिक मोड की होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बोन फॉर्मेशन होती है, हेल्दी बोन बनेगी इम्प्लांट्स के ऊपर। तो इसलिए वेट करते हैं 3 मंथ के अंदर हमारी पोस्ट इंडिकेशन हो जाती है, बोन बन जाती है। उसके बाद हम उसमें प्रोस्थेटिक पार्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, क्राउन प्लेस करते हैं। मतलब जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल इम्प्लांट जो हम लगवा रहे हैं उसके अंदर नई बोन बनेगी, पर जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम जो एक्चुअल बोन है बोन करके एक्चुअल बोन यूज करेंगे, पर उसमें नई बोन बनने का कोई संभावना नहीं होता है, जो थोड़ी बहुत नॉर्मल सर एक सवाल और जो आजकल बहुत प्रचलित है, क्या डेंटल इम्प्लांट कॉस्ट इफेक्टिव भी है? किस तरह? अगर हम लॉन्ग टर्म सोचे तो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है। हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली क्या पहले क्या चलता सिनेरियो चलता था कि हमारा स्पोर्ट्स को एक मिसिंग है, एक दांत मिसिंग है, तो हम आसपास को टीथ की स्पोर्ट लेते थे, यानी कि उसको आगे वाले दांत को कट कर दिया, पिछले दांत कट कर दिया, तो हमने 3 यूनिट का ब्रिज लगा दिया, ब्रिज कर दिया। उससे जो हमें तब तो लगा कि हमें इकोनॉमिकल बढ़ गया, पर हम लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो कि कभी न कभी उन जो दांतों की स्पोर्ट पड़ रही है, जो तो उन दांतों में पड़ रहा है जिसकी स्पोर्ट ली है, उस पर जब रहेगा तो कभी न कभी डैमेज होगी, उसमें पायरिया हो सकता है, ठीक है सर, कैविटी हो सकती है, ठीक है सर, रूट फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बिना मतलब अननेसेसरी हम जो अपना हेल्दी टूथ है उसको कट कर रहे हैं, सेंसिटिविटी हो सकती है, तो अननेसेसरी हम इसको कट कर रहे हैं, तो कभी न कभी वो प्रॉब्लम आएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारा डेंटल इम्प्लांट आया। तो इम्प्लांट थोड़ा सा नो डाउट एक्सपेंसिव होता है, बट अगर कंपेयर करके लॉन्ग टाइम तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव। वही बात है सर कि एक बार का खर्चा है, हाँ, पर उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको कभी दोबारा दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। क्या इम्प्लांट के साथ हर तरीके का खाना खाया जा सकता है? ये सब मैंने भी आपको बताया था, इम्प्लांट तक कुछ भी चू कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके लिए कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते। आपके इम्प्लांट प्लेस हो गए तो स्टैटिक पार्ट हो गया, उसके बाद कुछ मर्जी करिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे इसमें हमें कहते हैं कि आप हार्ड चीज नहीं चबा सकते। हाँ, इनिशियली कहते हैं ये नहीं करना, फिर आपने ये खाना है, तो इस मेथड कुछ नहीं है। आपका प्रोस्थेटिक पार्ट हो गया तो उसके बाद कुछ मर्जी आप चू कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बात और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या एक बार इम्प्लांट लगवाने के बाद उसकी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है? नहीं सर, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इम्प्लांट रिप्लेसमेंट करवाने की। अगर आपने इम्प्लांट लगवा लिया, हाँ अगर आप केयर नहीं कर रहे, कुछ और वैसे स्क्रू लूज हो गया, कुछ जैसे हम उसके ऊपर प्रोस्थेटिक पार्ट होता है या बटबेड हम उसे कहते हैं, वो लूज हो गया, वो हो जाता है। बट आप केयर करोगे तो ऐसे कुछ नहीं कि हमें बार बार रिप्लेस करवाना पड़ेगा। और सिंगल आपका जो इम्प्लांट है, या सपोज करो सिंगल है या मल्टीपल इम्प्लांट जो हम मल्टीपल फिक्स कर रहे हैं, तो अगर आप केयर कर रहे हो प्रॉपर केयर, नॉर्मल आप जैसे आप क्लीनिंग करते हो सब करते हो, तो आपका कहीं भी इम्प्लांट जाता है, जिसकी रिप्लेसमेंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है सर। सर इम्प्लांट के पार्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जैसे आपको इसमें आपको समझ आ जाएगा, इधर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 3 टीथ नहीं थे, हमने 2 इम्प्लांट प्लेस किए थे।
तो इसके अंदर जो एक पार्ट होता है जो बोन के अंदर जाता है, ये इम्प्लांट स्क्रू होता है, ठीक है, ये स्क्रू होगा। जो इसके ऊपर जो अटैचमेंट फिक्स होती है, ये अबटमेंट होती है। ये अबटमेंट हम प्लेस करेंगे उसके ऊपर, जो प्रोसेटिंग टाइम में उसके ऊपर हमारा ये क्राउन हमारा प्लेस हो जाएगा। तो हमें कोई भी, जैसे पेशेंट के माउथ में कुछ ही विजिबल नहीं होगा कि क्या है, उसमें सिर्फ टूथ ही विजिबल होगा। ये क्या डेंटल इम्प्लांट्स जो एस्थेटिक पर्पस है सिर्फ उसी के लिए जरूरी है, या कोई स्पेसिफिक पेशेंट्स है जिनमें ये करवाना पड़ता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हर पेशेंट में आप कर सकते हो। एस्थेटिक में भी, जैसे एस्थेटिक एस्थेटिक तो आप फ्रंट के लीजिए, एस्थेटिक डिमांड करते हैं, तो उसमें तो हमारे पास वो भी होता है कि हम इमीडिएट नोटिंग भी कर देते हैं कि जैसे कि सपोज करो कि आप मेरे पास आए हो, आपका फ्रंट टीथ मिसिंग है और मैं वेट नहीं करना चाहता कि 3 to 4 months के लिए मैं वेट करूंगा, मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ हो जाए, तो उसमें भी कर सकते हैं। बस उसमें क्या होता है, हम लोड उस पर कम देते हैं ताकि हमारे जो इम्प्लांट्स वहीं पे रहे जब तक ऑस्टिनेशन नहीं हो जाता है, वो नहीं बन जाती, तो उस पर लोड हम कम देते हैं। एस्थेटिक जो हमारा वो विजिबल रह रहता है, और एस्थेटिक में फंक्शनिंग में जो नेचुरल टूथ करता है वो सारा काम वो करेगा। ठीक है, चाहे फ्रंट का हो चाहे पीछे का दांत हो, तो सब में आप जो भी इम्प्लांट प्लेस करेंगे वो सारे वही काम करेंगे। सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि डेंटल इम्प्लांट लगवाना जरूरी क्यों है? सर जरूरी इसलिए है, डेंटल इम्प्लांट नहीं, कोई भी हम जैसे जो हमारा टूथ मिसिंग है, सपोज करो कोई हमारा जो दांत नहीं है, तो उसमें क्या धीरे धीरे स्पेस लॉस होने लग जाता है। ठीक है सर। तो उसमें क्या होगा, स्पेस लॉस होगा एक, तो दूसरा जो बोन हाइट और विड्थ होती है वो कम होने लग जाती है। ठीक है सर। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें कोई ना कोई टूथ वहाँ पे प्लेसमेंट करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जो ऊपर वाला टूथ है, एडजेसेंट टीथ है, वो मूव करेंगे थोड़े थोड़े, उसमें कैविटी आ जाएगी। तो जो इम्प्लांट किस लिए जरूरी हो जाता है कि इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो बोन को पकड़ेगा, वो हड्डी को, तो जो हड्डी को पकड़ेगा वो जल्दी से हड्डी की खत्म नहीं होने देगा। ठीक है सर। तो हड्डी खत्म नहीं होगी, बोन थिन नहीं होगी, तो हमारे दांत भी मूव नहीं करेंगे, वो भी स्टेबल रहेंगे। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि इम्प्लांट हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो कोई भी आपको फंक्शन यानी कि आप फिक्स ब्रिज लगवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, पर ऐसे उसे खाली नहीं छोड़ना होता। मतलब इसलिए कह सकते हैं कि हम जरूरी है, जरूरी है, हम कह सकते हैं, मतलब उस जगह को हमें खाली नहीं छोड़ना है। जो स्पेस लॉस है ना, जो स्पेस पड़ा है उसको खत्म नहीं करना, लॉस नहीं करना, नहीं करना। स्पेस को भी प्रिजर्व करना। या तो आप ब्रिज लगवाइए, नहीं तो आज की डेट में सबसे मॉडर्न जो इलाज है, आप इम्प्लांट लगवाइए ताकि आपकी बोन भी रिजॉल्व। सर एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास काफी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जिनके दिमाग में डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड काफी मिसकंसेप्शंस हैं, तो उन मिसकंसेप्शंस पे कुछ रोशनी डालिए। उसमें सब सबसे मेन तो यही है कि जैसे पेशेंट आता है, कहता है कि मैं सर्जरी करवा रहा हूँ, मुझे पेन तो नहीं होगा। मेन तो ये रहता है कि तो मुझे पेन होगा और सर्जरी कर रहे हैं, इतना कोई ऐसे बड़ी कोई लंबी चीज होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जैसे हम टूथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप दांत निकलवाते हो, वैसे ही होता है। हम जस्ट हम नम करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, थोड़ा सा एरिया सुन करते हैं, उसके बाद वैसे ही हम इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह का कोई ऐसा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है जो आप सोचते हो, और कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है। ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम ये आती है। और सेकंड जो आप पहले बोल चुके हो कि इम्प्लांट के बाद क्या होगा कि उसमें कि दोबारा रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ कोई रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आपने प्रॉपर केयर करेंगे, जैसे ब्रशिंग करते हैं 2 times ब्रश करते हैं, वैसे ब्रश कर लो, वैसे क्लीनिंग करके प्रोसेसिंग करिए, वो सब करिए, तो ऐसे कुछ दिक्कत वाली किसी कोई ज्यादा बड़ी इसमें चीज है। और जो मेटल कह रहे हैं हमारी बॉडी में मेटल जाएगी, पेशेंट कहता है मेटल जाएगी, वो कोई कह देता है, जैसे सपोज करो कि 2 दिन पहले मेरे पास पेशेंट है कि रस्ट हो जाएगी, कोई ऐसी रस्ट नहीं होती है। टाइटेनियम इनर्ट मेटल होती है, बायोकम्पैटिबल होती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बनाया इसी तरीके से किया है कि आपके दांत को हार्म ना करे, बॉडी को हार्म ना करे, जो आपकी बोन है उसको हार्म ना करे, वो इस तरीके से होता है। ठीक है सर, आज आपने हमारे पेशेंट्स को काफी कुछ नया बताया और दर्शकों को भी काफी नई नॉलेज मिली। हमारी ऐसी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। अगर आप भी ऐसे इंटरव्यूज को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें पार्ट डेंटल की चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक आइकन। थैंक यू।